नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। पीएम मोदी जो भी करते हैं उनके गहरे मायने होते हैं। 2 बार से प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की क्लास ले चुके हैं। कहने को यह विकास योजनाओं की समीक्षा, लेकिन इनका मकसद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन, चुनावी जमावट और पार्टी के जनाधार बढ़ाने में बीजेपी शासित राज्यों की भूमिका तलाशना है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी और प्रधानमंत्री की बैठक आने वाले चुनाव में बेड़ा पार लगा पाएगी? इसी पर देखिए आज की बिग डिबेट। चर्चा में भाग लेने के लिए मेहमानों से परिचय कराऊं, उससे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव भले ही 2024 में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही पीएम ने अपनी रणनीति और योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर प्रधानमंत्री की पैनी नजर है। इन राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी के रडार पर हैं। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात महत्वपूर्ण राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार के साथ बीजेपी शासित राज्यों की परफॉर्मेंस भी मतदाताओं का मिजाज तय करेगी। अगर इन राज्यों की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है तो न सिर्फ चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी को फायदा होगा, बल्कि केंद्र में भी मोदी सरकार का तीसरी बार सरकार बनाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे मुख्यमंत्रियों की क्लास ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास में मुख्यमंत्री पूरी तैयारी से पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री के सवाल तीखे होते हैं और मुख्यमंत्री एक छात्र की भांति जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बीजेपी शासित राज्य केंद्र और अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी दिखाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री सबसे पहले मुख्यमंत्रियों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की दूसरी बैठक में भी यही हुआ। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राज्य विकास के एजेंडे पर आगे बढ़े, राज्यों में व्यापार करना आसान हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, कारोबारी माहौल बने, बिजनेस में आसानी, राज्य के विकास के साथ साथ रोजगार मुहैया हो। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 2021 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई थी। बहरहाल पीएम मोदी लगातार एक्टिव मूड में नजर आ रही है, तो वहीं इस बहाने कहीं न कहीं राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में पीएम की सख्ती और इन बैठकों को आने वाले समय में सरकार का क्या कुछ विजन देखने को मिलता है। क्या सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहतर ढंग से पहुंच पाती हैं? ये देखने वाली बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता अनीता अग्रवाल जी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका स्वागत है। आप प्रवक्ता अक्षय हुंका जी भोपाल से स्टूडियो में हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया जी और वरिष्ठ पत्रकार जो आशीष दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं सबसे पहले अनीता जी आपसे। ये बताएं कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई थी वो पिछले साल बनारस में शुरू हुई थी। पहली बैठक बनारस में हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने वहां ली थी। वो सभी प्रदेश के जो बीजेपी राज्य के प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। तो लगता है कि आपको केंद्र का इस तरह से फायदा मिला उत्तर प्रदेश में, जो केंद्र की योजनाएं हैं? जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भी जो योजनाएं हैं वो सारी नीचे तक धरातल में मुख्यमंत्री द्वारा ही पहुंचाई जाती है। तो इसीलिए सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक करना और करना ताकि उनकी जितनी योजनाएं हैं, जो हमारा एक एम है कि दीनदयाल जी का कि अंतिम छोर तक, जो सबसे निचले स्तर तक है वहां तक योजना पहुंचे। क्योंकि पहले सब आप जानते हैं कि अच्छे से कि जो योजनाएं होती थी पूरी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी, सिर्फ ऊपर पर कागजों में रह जाती थी। अब जब से हमारी मोदी सरकार हुई है, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंच रही हैं और सब लोगों को इसका बराबर मिल रहा है। सबसे और एक चीज और है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात हम करते हैं और इसमें ना किसी जाति का, ना किसी देश का, किसी का ना लेकर सबको एक समान योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और जिससे कि लोगों को लग रहा है कि वाकई में अब योजनाएं जो नीचे धरातल तक पहुंच रही है वो मुख्यमंत्री द्वारा ही पहुंचाई जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री हर बार उनकी एक बैठक करते उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग की योजनाएं कैसी पहुंची, क्या पहुंची, सारे एक ब्यौरा लेते हैं जो एक हर प्रधानमंत्री को हमेशा लेना चाहिए। वही बिल्कुल आपने कहा सबका साथ, सबका
विश्वास और सबका विकास। लेकिन हमारे साथ अभिनव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बैठकों से वो राज्य वंचित रह जाते हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, दूसरे राज्य जहां पर हैं मुख्य? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अगर लेके चलना चाहते हैं तो हर स्टेट के, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, सभी जगह के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर अभी देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो इन सब की समीक्षा अगर उनको करनी है तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर करनी चाहिए। लेकिन अभी आप पर्टिकुलर एजेंडा चला रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए अगर ऐसी मीटिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं, आज ही आपने देखा होगा 576 करोड़ रुपए का पुल 1 साल पहले बना था और आज मध्य प्रदेश में वो ढह गया। तो भ्रष्टाचार किस चरम पर है ये देखने को हमको मिल रहा है। तो ये सब एक मुख्य मुद्दे हैं कि किस तरीके से हम सफर कर रहे हैं। तो इस जो समीक्षा प्रधानमंत्री जी ने करी है, इसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए था और फिर समीक्षा करनी चाहिए थी। वैसे मुख्यमंत्रियों की बैठक भी होती है, समय समय पर होती है, लेकिन हमारे साथ अक्षय जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस बार निकाय चुनाव में भी मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है, अच्छे तरीके से हुई है और 2 राज्यों में सरकार भी है। लेकिन कई बार होता है कि कई बार प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कई बार वाद विवाद भी हुआ है और सब जानते हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी हुआ था। लेकिन क्या इस तरह की बैठकों का अलग मायने होते हैं? देखिए अमित जी, ये एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी की एक बैठक है। इस पूरी बैठक को सरकारी पर्सपेक्टिव से देखना या जनता के प्रोग्रेस के पर्सपेक्टिव से देखना मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। आपने अपने 5-10 प्रदेशों के, जहां आपकी सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें हैं, उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, एक मीटिंग करी। बेसिकली वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस पूरी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव बहुत साफ है कि 2024 के इलेक्शंस की बात करें, कोई विकास की बात तो हो नहीं रही है। अगर विकास की बात हो रही होती तो इस मीटिंग में ये सवाल उठता कि भाई 600 करोड़ का पुल ढहने पर क्या हुआ। रही बात यह कि वो पूरे देश को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं, वो तो साफ तौर पर दिखता है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में मोदी जी, उनको भयंकर भय है। जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में जब जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हमारे पार्षद तो जीत ही रहे हैं, हमारे महापौर जीत रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति। आज ही हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ 10,000 कार्यकर्ताओं ने 9,193 कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है अपने अपने पदों की। तो होता यह है कि जिस समय जब आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है पूरे देश के अंदर, वो एक तरीके से डर का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अभी आपने सुना होगा सिंगापुर जाने को लेकर के दिल्ली से वो पहले एलजी साहब ने फाइल रोक दी और उसके बाद में अभी केंद्र अप्रूवल नहीं दे रहा। तो साफ तौर पर, और वो किसको, अरविंद केजरीवाल जी को, सिर्फ इस बात के लिए कि भाई सिंगापुर की सरकार बुला रही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहती है कि भाई आपका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा कैसे, उसके बारे में हमें बताइए, आप जाने नहीं दे रहे हो। अगर आप देश के विकास की बात कर रहे थे, ये एक प्योर पॉलिटिकल मीटिंग है, इसका कोई देश के विकास से थोड़ी ना लेना देना है। वो तो रिपोर्ट कार्ड, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जो वहां दिखा रहे हैं, वो दिखाए मध्य प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को, अपने अपने राज्यों की जनता को वो दिखाएं कि यूपी में क्या विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में क्या विकास हुआ है, बाकी राज्यों में क्या विकास हुआ है। वो रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाए ना। वो तो हेडमास्टर टाइप की बात हो गई कि साहब मैंने कॉपी ले ली, अब आप देख लो। जी, अनिता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को प्रॉब्लम केवल इतनी है कि जो विकास का जनता के बीच में हो रहा है तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। आज देखिए, जनता जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री पूरा भरोसा कर रही है और उसी के भरोसे के तहत नतीजे वो आ रहे हैं। और आप कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी जो इसमें बोल रही है, इनको खुद सोचना चाहिए कि अगर ये इतने ही काबिल होते तो उत्तर प्रदेश में ये बराबर लड़े थे। उत्तर प्रदेश में इनका कहाँ चित रहा, ना कांग्रेस का रहा, अभी पूरे देश में, अभी पूरे देश की बात चल रही है। देश का भी आप देख लीजिएगा। मैं अभी आपको यहाँ की आपको आप जैसे आईना दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं, आप हमें आईना दिखाने की कोशिश मत कीजिए। जनता आपको आईना दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से देश की जनता आईना दिखा रही है। अक्षय जी, 1 मिनट देखिए, अब वो उन्होंने इंटरप्ट कर दिया तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि इंटरप्ट करूं, अदरवाइज तो मैं शांति से सबकी बात होगी। ये देखिए शांति सुन रहे थे, अब आओ हम बोले, कम से कम बोलने दीजिए जनता को। देखिए, वो तो बीच में आपने बोलना चालू किया था। मैंने तो कहा मैं जवाब देना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा दीजिए, आप बीच में बोले, मैं बोली नहीं, मैं तो उंगली उठा दी। हाँ, बोलिए, सुन रहे हैं।
तो मैं जवाब दे रही हूँ आपको कि आपको आईना जनता ने दिखाया है, आगे भी जनता आईना दिखाएगी। पंजाब ऐसा आईना हमें हमेशा दिखाती रहे। 70 में से 63 सीटें जीत करके 117 में से 93 सीटें जीत के जनता हमको ऐसा आईना हमेशा दिखाए, हम बहुत प्रसन्न होंगे। यही आईना दिखाए। एक मिनट बांटने की राजनीति शुरू कर दी है, पंजाब में बांटने की राजनीति शुरू कौन सी बांटने की राजनीति? अरे बांटने की राजनीति। अक्षय जी एक मिनट, अक्षय जी एक ये देखिए अनीता जी जो आज पंजाब में अमित जी देखिए, मेरा ये साफ कहना है कि छुपा हुआ नहीं है, वो जी। छुपा हुआ नहीं है। इससे पंजाब में क्या स्थिति है सबको पता क्या है। स्थिति है जी, बताइए, हमारे क्या साथ स्थिति है? आशीष जी हमारे साथ वरिष्ठ पंजाब पत्रकार जुड़े के- हुए हैं। एक सवाल ये है पंजाब में कि क्या मुख्यमंत्री स्थिति है? मैं परिषद बोलूंगा, की उसके बारे में भी बोलूंगा, मैं मुख्यमंत्री बोलूंगा परिषद उसके बारे में भी। की बैठक जिस तरह से शुरुआत की गई है पार्टी ने एक नए फोरम के साथ की गई है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये जो बैठक है एक्चुअली ये जो बनारस में पहली बैठक हुई थी जब विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद की फॉलोअप बैठक है ये। पहली बैठक उन्होंने पीएम ने वहाँ ली थी, मुख्यमंत्री सारे वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो वो उनका जो पार्टी का अपना जो एक रीति नीति है या उनका जो एजेंडा है प्रशासन का, उसके तहत उन मुख्यमंत्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है या दीक्षा दी जा रही है, ये भी कह सकते हैं। उस तरह का वो एक कार्यक्रम है। और उस वक्त ये बात आई थी कि जिस तरह से वाराणसी में एक बड़ा एक कॉरिडोर के तहत जो एक आध्यात्म का एक नया वातावरण तैयार किया था, धर्म और आध्यात्म का, तो उस बैठक में भी ये बात आई थी कि आध्यात्म के साथ विकास की जुगलबंदी की जाए, तब भी ये बात हुई थी। और ये उसी तरह की कमोबेश वो प्लानिंग है, उसी तरह से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अभी जो बैठक हुई है, ये उस बैठक में जो एजेंडे दिए गए थे कि विकास कैसे किया जाए और उसको कैसे लोगों से सारा और चीज़ों से जोड़ा जाए भाजपा के कार्यक्रम के तहत, तो ये उसका फॉलोअप वहाँ पे लिया गया है दिल्ली में। और वैसे इसमें साफ चीज़ है क्योंकि सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष उसमें मौजूद हैं, तो वो पार्टी के कार्यक्रमों को सिर्फ बढ़ाने की बैठक है। वैसे आम मुख्यमंत्रियों के सारे मुख्यमंत्रियों की बैठकें भी होती रही हैं, कभी कभी होती हैं, लेकिन अभी बहुत समय से इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई हैं। तो अभी जो है 2024 का जो फोकस है, केंद्र की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश समेत जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ पे 2024 में लोकसभा के चुनाव में कैसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लिए जाएं, ये पूरी कवायद उसके तहत नज़र आती है। तो ये जब इस तरह की बैठकें होती है तो निश्चित तौर पर देश का बाकी जो राज्य हैं, 10-12 राज्य हैं, 8-10 राज्य हैं, वो उससे बाहर हैं उस पूरे उससे। लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर की बैठक है तो ये इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें कोई गलत होगा। लेकिन जब पूरे मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है वो एक अलग बात है, देश भर के मुद्दे उसमें सामने आते हैं और आने भी चाहिए। लेकिन ये पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों को अपने हिसाब से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कह रही है और इसका पूरा लक्ष्य जो है वो सियासी है, चुनावी है। ये सही बात है कि उसके साथ साथ ये भी ले लिया जाता है क्या विकास हो रहा है और वो उसकी ज़रूरी जो भी जिस दिशा में उसको मोड़ना है वो भी मोड़ लिया जाता है। लेकिन इस बैठक के सियासी मायने भी उतने ही हैं जितने इसके प्रशासनिक मायने। बिल्कुल, इसमें सियासी मायने हैं, प्रशासनिक मायने हैं। और ये देखा जाए कि 2024 की पूरी तैयारी के हिसाब से इस तरह से मुख्यमंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड कहें या उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर केंद्र की योजनाएं किस गति से चल रही हैं, इनका पता लगाना भी है। और ये कहा जाए कि एक प्रकार से तैयारी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बीजेपी कर रही है। जी अभिनव जी, ये बताएं कि क्या कांग्रेस किसी स्तर पर लड़ने के लिए तैयार दिख रही है 2024 में? अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी को सुना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और बीजेपी की जमीन सरकती जा रही है। जिस तरीके के रिजल्ट नगर निगम और पंचायत चुनाव में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट स्विंग हुआ है, 2.5 से 3 लाख वोटर्स डाइवर्ट होके आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो ये पूरी तरीके से इनकी जमीन सरक रही है और मेरे ख्याल से ये अब गर्त में जाने लगी है भारतीय जनता पार्टी। शायद इसी का सर्वे और इसी का जो मीटिंग है उसके लिए रखी गई हो कि इनकी जमीन सरकती जा रही है सब जगह से। खासकर मध्य प्रदेश में जो हालात भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, जहां पर इनके साथ साथ महापौर हार गए हैं, साथ नहीं 8 आम आदमी पार्टी भी जीती है। तो ये जिस तरीके से अभी देख रहे हैं अपना आईना, तो प्रधानमंत्री जी शायद यही समीक्षा
करना चाह रहे हैं कि कितने राज्यों में ये बच पाएगी भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा में कितनी सीटें ये जीत पाएंगे, क्योंकि इनको ओवरऑल ये समझ में आ गया है कि जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे इनको जो सर्वे करना, इनको जो अगर भला करना चाहते थे ये तो सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते, बेरोजगारी की बात करते, महंगाई की बात करते, सिलेंडर की बात करते, पेट्रोल की बात करते, लोग किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से जनता परेशान है, इस पर बात नहीं करना है। चुनावी फोकस है, इनको सिर्फ चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं सोचती। बिल्कुल जी, ये बताएं कि चुनाव जीतना है, खैर ये तो पार्टी की पहली प्राथमिकता है कि चुनाव जीतना है। अनीता जी ये बताएं कि इस तरह की एक अलग नए नाम से मुख्यमंत्री परिषद की बैठक और कई निर्णय, पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था उससे पहले भी जब बनारस में पहली बार जब बैठक हुई थी, उसके भी जो उज्ज्वला योजना है या पीएम आवास योजना है उसका भी बहुत फायदा मिला और किस तरीके से बारीकी से जो उत्तर प्रदेश में उन सब लोगों को केंद्र की योजनाएं थी उनका लाभ भी मिला। तो लगता है कि कहीं ये भेदभाव तरीके की कोई बात समझ में आ रही है? देखिए, सबसे बात है कि ये अभिनव जी अभी जो बोल रहे हैं उनको ही समझना चाहिए कि अभी अभी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के, उन लोग को जब सामने नजर आया और ये लोग हमेशा बीजेपी वर्सेस ऑल लोकल। देखिए उत्तर प्रदेश में आपके आप एक मिनट अभिनव जी जवाब आने दीजिए। अभिनव जी सुन लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में आपको आईना दिखाया, आपने पूरी तरीके से जोर लगाया, उसमें भी देखिए आपकी खरीद फरोख्त की राजनीति में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। किस तरीके से खरीद फरोख्त आप लोग करते हैं, किस तरीके से आपका वोट परसेंट कम हो रहा है, ये सब जनता जानती है। आपकी बौखलाहट बहुत है, इतनी बौखलाहट लगती नहीं है। आपने अपनी पार्टी को देखिए, अपने लोगों को देखिए, गांधीवादी परंपरा को छोड़ के कि खाली एक परिवार को लेकर जो चल रहे हैं, जनता देख रही है कि आप परिवारवादी राजनीति कर रहे हो। और आज आपके नेता जो हैं वो लोग बेल पे बाहर है, सबको मालूम है किसकी बेल पे बाहर है, सबको पता है, इसलिए आप परेशान ना होइए। जनता ने आपको आईना बहुत अच्छे से दिखाया। देखिए आईना आपको दिख रहा है, इसलिए आप लोग की बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको मिला है आप लोग देखिए, कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से लोग जीत कर आए हैं, चाहे पार्षद हो, चाहे जनपद हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, ये है ना आप लोग झूठ का जो इवेंट मैनेजमेंट की जो सरकार आप लोग बनाते हैं ना और जो चलाते हैं, जनता के सामने आप लोग का आईना दिख रहा है। अरे देखिए, आप बोल रहे थे, शांति सुन रहे थे, आपकी बौखलाहट है जो आप बोलने नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि आप हर जगह बाइक। देखिए आपके झूठ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे कहीं हो, क्योंकि आप बोलने नहीं देते हैं। आप कम से कम सुनिए तो सही जो हम कहना सब स्थगित ही कर देते हैं, बोलने का दे रहे हैं आप लोग, नहीं बोलने देते, सदन स्थगित कर देते हैं, कहीं कुछ स्थगित कर देते हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं कुछ। पार्टी के लोग वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों से, ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं आप लोग बढ़ती हुई महंगाई पे। अनिता जी आप 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, 30 सेकंड में। बताइए, अगर हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं कभी आप लोग बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर? अरे बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई, तो महंगाई हमने नहीं कर दी है। आपके समय में भी क्या हाल था? आपके समय में लोगों के पास आवास नहीं थे, शौचालय नहीं थे, बिजली नहीं थी। शौचालय बनाकर आप लोगों ने देश का विकास किया है। 576 करोड़ का पुल टूट गया, वो नहीं दिखा आपको एक साल में? एक साल के अंदर ये भ्रष्टाचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती है। अक्षय जी अपनी बात रखिए, बताइए जी। मैं अनिता जी की बात को भी सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात को भी सुन रहा था। बस अब थोड़ा सा हम लोगों को भी बोल लेंगे, सुनिए अक्षय जी की बात धैर्य से सुनिए। देखिए मैं 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। अनिता जी अब आप बोलती रहेंगे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना आपके। देखिए मैं समझता हूँ आपकी परेशानी, मैं समझ रहा हूँ अच्छे से, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो ड्रोन कैमरा जो भेज रहे थे प्रधानमंत्री जी कि जहां पर कहीं पर काम हो रहा तो ड्रोन कैमरा भेज दे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वो उन्होंने भी 5 दिन पहले उसका उद्घाटन किया, वहां पर वो सड़क टूट गई, सड़क पूरी की पूरी खराब हो गई। भोपाल शहर के अंदर सड़क खराब हो गई, गुजरात के अंदर सड़क टूट गई। अब आप कहेंगे ये तो बरसात है, एक्ट ऑफ गॉड है। अरे आप सुन तो लीजिए। आपको अनिता जी बस आपको बस बोलते रहना ऐसे नहीं होता ना। ये आपने जिस प्रकार से इस देश की जनता को लूटा है, इस प्रकार से देश की जनता को डिवाइड किया है, जिस प्रकार से नहीं, देखिए आपके, अरे ये जो मीटिंग है आप कर रही है, ये जो मीटिंग है आप कर रही है अनिता जी, देखिए अरे ये अक्षय जी अनिता जी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ अमित जी की इस प्रकार से डिबेट होती है, वो बोले चली जा रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है।
अरे आपको अनीता जी, पता ही नहीं कि मतलब आप लगातार बोले चले जा रही हैं, आप लगातार, आपको क्या लग रहा है आप बोलती रहेंगी और हम चुप रहेंगे? अनीता जी, एक ऐसे मिनट, थोड़ी ना बहस होती एक है। मिनट, ऐसा देखिए, जवाब ऐसा नहीं आने होता दीजिए। अनीता जी कि अरे आप जवाब बोलती आने रहेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होने देंगे। अरे क्यों अक्षय जी, बोले, क्यों एक नहीं सेकंड। बोलेंगे हम? मैं अरे एक ऐसा अमित जी, मैं देखिए उन्होंने बोला मैं चुपचाप सुनता रहा, ये तो नहीं चलेगा ना कि आप अनीता जी, एक डिबेट मिनट, करने के एक नाम मिनट, पे अक्षय जी का चिल्लाते जवाब रहेंगे और आने हम दीजिए। बोलेंगे नहीं। अरे अनीता आप जी, एक अपने मिनट। टर्न पे बोल रही है, उसके बाद में अभिनव जी के टर्न पे बोल रही है, अब हमारे टर्न पे भी अनीता हम जी, चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है, हम चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है, हम अपनी बात को रखेंगे अनीता जी, और पूरी एक दमखम मिनट, से एक रखेंगे। मिनट, अक्षय जी, आप बात को बताइए आने कि दीजिए। सिंगापुर जाने से अरविंद केजरीवाल को किसने रोका और क्यों रोका? क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर सिंगापुर वो जाकर के अपनी बात को कहेंगे तो पूरे विश्व के अंदर आम आदमी पार्टी का जो नाम चल रहा है, वो जो विश्व गुरु बनने की बात है ना, असली विश्व गुरु ऐसे बनते हैं कि जब विदेशों की सरकारें आपको आपके काम के लिए बुलाए, उसको कहते हैं विश्व गुरु बनना। एक सवाल में आशीष जी से लूंगा। एक मिनट अनीता जी, ऐसे नहीं होगा। देखिए, आप लगातार बोलेंगी तो मैं चुप नहीं होगा, मैं भी लगातार बोलता रहूंगा। अनीता जी, ऐसे कुछ नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है कि आप बोलती रहे और हम चुप सुनते रहे। हम चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है। जो गलत होगा उसके खिलाफ बोलेंगे, मंच पर बोलेंगे, टीवी डिबेट में बोलेंगे, सड़क पे बोलेंगे, जनता के सामने बोलेंगे। ऐसे नहीं होगा अनीता जी, आप लगातार बोलेंगी और हम चुप रहेंगे, हम नहीं चुप रहेंगे। अरे जिस प्रकार, अरे आप बताइए ना, अनीता जी, एक मिनट जवाब आने दीजिए। ड्रोन कैमरा तो बता दो आप। जवाब आने दीजिए। अक्षय जी, बस आपको 30 सेकंड बात रखिए, एक मिनट बात रखिए, फिर मैं एक सवाल। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप तो अनीता जी ये बता दीजिए। अरे आप चुप ही नहीं हो तो ऐसे क्यों? अरे भाई मतलब क्या? अरे ऐसा नहीं होता है अनीता जी। हम निकाल रहे हैं, रोजगार हम बना रहे हैं। रोजगार आप बढ़ा रही है। एक मिनट, आपको पता है रोजगार की क्या स्थिति है? पूरे हिंदुस्तान में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा आशीष जी, बर्बादी है रोजगार की, और आप कह रही रोजगार। आशीष जी, आपसे अरे सवाल कोई ये डेटा है तो- कि अरे जिस तरह से एक कोई नैरेटिव डेटा सेट बोल हुआ रहे है हैं, इतना झूठ, और इतना झूठ बीजेपी, बोल रहे हैं, कांग्रेस, आप केंद्र ऐसे सरकार के अलग अलग तरीके से दिखने समझ में आता है कि भाई यदि प्रधानमंत्री हैं तो अलग एक समझ में आता है कि इस पार्टी के हैं, उसको लेकर अलग ट्रीटमेंट दिखाई देता है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि एक नई जिस तरह शुरुआत हुई है, इसके पहले मुख्यमंत्री परिषद नहीं था, एक नया टर्म लेके बातचीत शुरू की गई और इस समय देश में 18 राज्यों में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री इस समय बीजेपी के हैं? देखिए, शुरुआत तो नई है, परंपरा नहीं है। बीजेपी ने कई चीज़ें इस तरह से नई परंपराएं शुरू करी हैं। तो अब ठीक है, उनकी सरकार है, बहुमत है उनके पास, तो वो ये कर सकते हैं। लेकिन उन 18 राज्यों में भी जहां पर इनकी सरकार है, वहां पे यदि 100% रिजल्ट ये ले लेते हैं तो जनता के भलाई के लिए, जनता के फायदे में ये बैठकों में का जो भी निष्कर्ष या जो भी आउटकम है, वो यदि जनता के लिए उन राज्यों की काम आता है तो ठीक है, मान लिया जाएगा कि चलो ये भी ठीक है। लेकिन वो बेहतरी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाजपा के पास जो है आयोजन बहुत बड़े होते हैं भाजपा के, और कई बार बहुत सारे जो बेसिक जो इंडिकेटर होते हैं वो बड़े कमज़ोर हो जाते हैं कई जगह पे। तो ये ज़रूरी है कि देखिए, केंद्र सरकार अपनी जगह काम कर रही है, इसलिए उसको दूसरी बार पूरे नंबर मिल गए और बहुमत मिल गया। लेकिन राज्य सरकारों को ये देखना होगा कि वो केंद्र सरकार की मजबूती के सहारे चलेंगी या जो अपने रिजल्ट खुद लेंगी, कैसे, क्या, ये एक चीज देखना पड़ेगी। अभी सारी चीजें मैं बस 20-20 सेकंड आप बात करूंगा। अक्षय जी, ये बताएं कि लगता है किस तरह का भेदभाव होता है केंद्र की योजनाओं में, जिस तरह से ये अलग से मीटिंग? केंद्र की योजनाओं में भेदभाव होता है, मुख्यमंत्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। मुझे बताइए कि सिंगापुर में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया गया तो क्यों रोका जा रहा है? उनकी फाइल को 3 महीने से अटका करके रखा हुआ है। सवाल को हम राज्यसभा से लेकर के पूरे जनता के सामने सब प्रकार से उठाने, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर ये देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है। दूसरा, ये जिस प्रकार की मीटिंग है मंत्रिपरिषद की हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। आप देश की जनता के पैसे को अपने पर्सनल एजेंडा के लिए खर्च नहीं, आपकी पार्टी की मीटिंग कीजिए आप। ये इसे 20 सेकंड भी नहीं सुना, अद्भुत है आप। मतलब मैं क्या बोलूं आपको, मैंने टीवी डिबेट में आज तक ऐसा नहीं सुना कि 20 सेकंड भी आप सुन नहीं सकते किसी को। और आप अक्षय जी, बस बात बिल्कुल खत्म। मतलब अमित जी, मैं क्या ही बोलूं, मतलब आप सोचिए, आपको 20 सेकंड में सुनने में तकलीफ हो जा रही है। ऐसे चुप नहीं रहेंगे हम। या राजस्थान में सरकार है, किसी तरह का भेदभाव दिखाई देता है। अरे गलत किया आपने। आप जनता के पैसे को अपनी पार्टी की मीटिंग में यूज कर रही है, गलत नहीं है। करा दीजिए आप, हम बोल लेंगे। ये गलत नहीं है। आप जनता के पैसे से अपनी पार्टी की मीटिंग कर रही है, वो गलत नहीं है, वो सही है। बताइए, आप इसको सही कहेंगे? आप जितना हम यूज कर रहे हैं ना, जनता का पैसा विकास
अरे अरे पता है सबको जनता का कैसा अधिकार है मध्य प्रदेश के। अरे पूरे देश में बच्चों की किस प्रकार से मृत्यु हो रही है, पूरे देश में किस प्रकार से बेरोजगारी से लेकर महंगाई से लेकर के सारी स्थितियों की हालत खराब है। अनीता जी, अभिनव जी आप अपनी बात रखिए जी। अनीता जी चिल्ला चिल्लाकर 1000, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती हैं, और जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पार्टियां उठाती हैं उसको भी दबाना चाहती हैं, और मुख्यमंत्री को नहीं बुलाकर प्रधानमंत्री जी भी ये साबित कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जिस तरीके से अभी ये रोड पुल टूटे, नहीं आप बोलने नहीं देंगी, आपको चिल्लाकर ही दबाया जा सकता है, आप लोग बोलने नहीं दोगे, किसी को भी नहीं बोलने दे रहे हो आप लोग के चिल्लाने से हम लोग चुप नहीं होंगे, जनता की आवाज है हम, और ये दिख रहा है, मैंडेट मिल रहा है पूरे तरीके से। मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उसको लेकर बीजेपी की एक कदम आगे चढ़ गई है, और ये है कि एक कदम आगे बढ़ने के साथ उन्होंने 2024 की तैयारी में जुट गई है। और आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।